लो गाइस, तो क्या हालचाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन की वेब कॉमिक का चैप्टर नंबर 125। और अगर आपने इसका पिछला चैप्टर नहीं देखा तो आपको लिंक शो हुआ होगा ऊपर, उस पर जाओ, क्लिक करो, आप देख लो। और चलो शुरू करते हैं। तो हमारी मांगा शुरू होती है नियो हीरोज के लीडर के साथ, और उसके साथ खड़ा होता है सीरियो, और वो सीरियो को अपने साथ लेके आता है अंदर। और वहाँ पे जितने भी न्यू हीरोज होते हैं और वो उन सबको इंट्रोडक्शन करवाता है सीरियो के साथ। और वो पहले इंट्रोडक्शन करवाता है सीरियो का और बोलता है ये सीरियो है, ये एक एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट है और इसके पास काफी एक्सपीरियंस है और ये यूज करता है वॉइड फिस्ट स्टाइल की मार्शल आर्ट। और फिर जो हमारा नियो का लीडर होता है निक फ्यूरी, वो अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाता है, बोलता है आई एम द HR और मेरा नाम है मैकोए और मैं यहाँ का HR हूँ। और तभी वो हम सबको एक एक करके हीरोज का देता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है एसेल का। मेरे को शायद अगर मैंने इनके नाम अच्छे से ना प्रोनाउंस करूँ तो सॉरी भाई लोग, पता नहीं क्या एसेल, ACCEL। तो बोलता है कि ये एक यंग हंटर ग्रुप का लीडर है और इसके अंडर 47 हंटर्स काम करते हैं और अब वो हमारे लिए काम करेंगे। और बोलता है कि ये बेशक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी हम इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। और तब हमें उसके बाद इंट्रोडक्शन दी जाती है र्यूमोर ड्रैगन गेट की, जो लीडर होता है 400 गैंगस्टर का। तो आप देख सकते हो कि न्यू हीरोज के अंदर अब गैंगस्टर भी काम करते हैं। जो हमारा न्यू हीरोज का HR होता है वो बोलता है कि बेशक इसका जो पास्ट है वो काफ़ी वायलेंस वाला था लेकिन फिर भी अब वो चेंज हो चुका है और अब वो न्यू हीरोज के लिए काम करेगा। तभी जो हमारा एसेल बोलता है कि बेशक तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, कोई भी तुम्हारा पास्ट चेंज नहीं कर सकता। और जो एसेल होता है बोलता है कि क्या हमें इन गैंगस्टर्स के साथ काम करना चाहिए। तभी जो हमारा गैंगस्टर होता है बोलता है कि अब हमारी सोल्स क्लीन हो चुकी हैं तो अब हम अच्छे लोग बन चुके हैं। तभी हमें नेक्स्ट इंट्रोडक्शन कराया जाता है ZDS का और बोलते हैं ये एक ग्रेट फाइनेंसर है और ये ऑपरेट करता है मल्टीपल बिजनेस। और तभी जो हमारा सीरियो खड़ा होता है बोलता है कि ये इसके पास कोई पावर नहीं है तो ये हमारे किस काम का। तभी जो हमारा ZDS होता है बोलता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैंने अपना पर्सनल हथियारों के लिए अलग से बजट रखा हुआ है। तो मतलब कि उसके पास काफी पैसा है तो अपने पैसों से हथियार वगैरह खरीद सकता है। तो मतलब कि एक पैसे वाला बंदा है न्यू हीरोज का। तभी हमें अगली इंट्रोडक्शन करवाई जाती है बेबी गाजा के साथ। बेबी गाजा क्या नाम रखे मेरे को समझ नहीं आता, प्रोनाउंस भी कैसे करूं बेबी गाजा। तो ये एक होती है हॉट सिंगर आइडल और जो बनना जाती है हीरो, तो वो आती है न्यू हीरोज के अंडर। एक बार उसके फैंस वो किसी को भी पीट देते हैं जो इसके खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है, लाइक एज गोकू फैन मजाक कर रहा हूँ। कई फैंस होते हैं जो किसी के बारे में उल्टा बोलो तो उनके खिलाफ सुन नहीं सकते कुछ भी। तो बोलते है कि वो अपने करियर से लेना चाहती है ब्रेक 6 महीने का, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। हमें HR बताता है कि जो इसका गोल है वो है कि बेस्ट सिंगर एक्टर बनना और स्वीट मास्क जो हमारा है माई मास्क को सरपास करना। तो मतलब कि वो बोल सकते हैं कि स्वीट मास्क की एक दुश्मन है, एक काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हो कि वो उसको सरपास करना चाहती है। और तब हमें नेक्स्ट इंट्रोडक्शन करवाई जाती है इनफेल, पता नहीं यार क्या नाम लिखे हैं। हमें लास्ट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फाउंडर ऑफ चर्च का बंदा और जिसके फॉलोवर होते हैं 90 लाख। और जो HR होता है बोलता है कि ये 90 लाख फॉलोवर हमारे सपोर्टर हैं और वो हमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एंड में रेडियन, इसका नाम मेरे को पढ़ने आ गया और वो बताते हैं कि एक चैंपियन है और वो एक सोमो है और इसका जो वेट है वो है 400 किलोग्राम। भाई साहब इतना किसी का वेट होता है 400 किलोग्राम। चलो इसमें है क्योंकि हीरो है तो बोलते हैं कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं खड़े होते हैं हमारे हीरो एसोसिएशन के हीरो जैसे डार्क शाइन, मेटल बैट और ये चाइल्ड एम्परर। तो फिर वो उसे देख के बोलते हैं, रेडियन को देख के बोलते हैं कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मे बी ये हमारे जितने भी S क्लास हीरोज थे उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो जो सुमो होता है वो आता है डार्क शाइन के पास, वो बोलता है कि तुम तो फॉर्मर S क्लास के हीरो हो। तो बोलता है कि जो तुम्हारी बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं कर सकता, लेकिन बोलता है कि तुम अकेले ऐसे नहीं हो जिसकी बॉडी को कोई हार्म नहीं कर सकता। और बोलता है कि वो पर्सन हूँ मैं जिसकी बॉडी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बोलता है कि क्यों ना डार्क शाइन हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को एक दूसरे के लिए थोड़ी सी फाइट करके देखें। तभी जो हमारा डार्क शाइन होता है बोलता है कि रुको रुको रुको, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। और तभी जो हमारा रेसलर होता है वो डार्क शाइन के साथ फाइट करने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डार्क शाइन अपनी स्पीड के साथ जो सोमो को चला जाता है पीछे, लेकिन तभी सोमो भी डार्क शाइन के साथ साथ आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें
स्केयर नहीं करना चाहता था, आई मीन मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है और वो होता है हमारा इंटरनेशनल चैंपियन मार्सलियो, और वो एक होता है बॉक्सर्स, और के साथ एक और आदमी आता है जिसकी आंखों में उसने कुछ लगा रखा होता है, कोई स्कोप वगैरह लगा रखा होगा, मुझे नहीं पता। और क्योंकि वो फेल कर चुका होता है नियो हीरोज का एग्जाम, तो तभी वो आ जाता है और वो जो हमारा HR होता है मैक्यो बोलता है कि तुम तो फेल हो चुके, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं तुम सब लोगों को पीट दूंगा यहाँ पे। और जो उसके साथ बंदा खड़ा होता है वो बोलता है कि यहाँ पे एक रिच पर्सन है और एक रिलीजियस पर्सन है, और ये तुम्हारे नियो हीरोज के लीडर्स हैं और इनके पास कोई भी पावर नहीं है, तो ये कैसे तुम्हारे हीरोज हैं। मतलब कि उसकी बात भी सही है, दो बंदों के पास पावर नहीं है फिर भी वो नियो हीरोज के हीरोज हैं, और जिस बंदे के पास पावर है उसको हीरोज ने रखा। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं तुम सब लोगों को पीट दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी वो लड़का बोलता है कि एक लड़की है जो काफी दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन और वो भी तुम्हारी हीरो है और उसके पास कोई भी पावर नहीं है। तभी जो उसके साथ एक शख्स आया होता है जिसने अपनी आंखों में लगा रखा होता है, वो बोलता है कि नहीं रुको रुको रुको, इसके पास पावर है, और बोलता है कि इसकी बॉडी 70% मॉडिफाई हो चुकी है। तभी वो उसकी पावर को देख लेता है जो बंदा जिसने आंख में लगा रखा होता है। तभी जो हमारा बॉक्सर होता है वो बोलता है कि तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी जो हमारा बॉक्सर होता है वो उसके ऊपर कर देता है अटैक लड़की के ऊपर, लेकिन जो लड़की होती है उसके पास पावर्स होती हैं और वो उसके अटैक कर देती है, डॉज कर देती है। और तभी जो वहां पे खड़े होते हैं सीरियो रेडियन बोलते हैं कि नाइस, क्या बात है, तो इनके अटैक को कर रही है डोज। और जो हमारा बॉक्सर होता है उसका पंच जाके लगता है डार्कशाइन को, और जब वो देखता है कि उसके सामने खड़ा है डार्कशाइन तो बोलता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, मैं किसी और को मारना चाहता था, लेकिन ये पंच तुम्हें लग गया। तभी हम देखते हैं कि जो बॉक्सर होता है उसका हाथ टूट जाता है ताकि टूट गया क्योंकि उसने पंच मारा था डार्कशाइन को। और तभी बीच में आ जाता है सीरियो, और सीरियो बोलता है कि तुम्हें रुक जाओ, फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी जो बॉक्सर होता है वो और उसके साथ जो आया होता है साथी वो दोनों मिलके कर देते हैं, अटैक कर देते हैं सीरियो के ऊपर, लेकिन सीरियो उनके अटैक को इजीली कर देता है डोज। और तभी हमें लास्ट में इंट्रोडक्शन करवाई जाती है चाइल्ड एम्परर की। और तभी हम देखते हैं कि बाहर से दो बंदे आते हैं, और जो हमारा HR होता है बोलता है कि ये दो बंदे हमारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है। जो हमारा मेटल बैट होता है बोलता है क्या ये बस तुमने इनको रखा गया सिक्योरिटी के लिए, दो बंदों के लिए। तो फिर जो हमारा HR बोलता है कि हम सिर्फ इतने बंदे रख सकते थे और हम पता है कि तुम लोग आपस में फाइट नहीं करोगे। और जब जो दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो जो दो लोग ने आए होते हैं बाहर से बॉक्सर वगैरह, उनको बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ और तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो फिर जो हमारा बॉक्सर होता है बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा हमको बोलने की। तभी जो बॉक्सर के साथ उसका साथी खड़ा होता है जिसने आंख पे अपनी वो लगा रखा स्कोप, वो उनको करता है स्कैन और देखता है कि इनके पास पावर है 94% और 95% उसकी पावर होती है दूसरे बंदे की। और वो उसका हो जाता है परेशान, भाई ये तो बड़े ही पावरफुल बंदे हैं। तो वो अपने दूसरे साथी को बोलता है बॉक्सर को कि हमें इनके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, ये काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमें आगे दिखाया जाता है लास्ट हीरो, उनका नंबर 1 हीरो, और बोलता है कि ये हम सब जितने भी हीरोज हैं उन सबका लीडर है। और तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जब वो जो नंबर 1 हीरो होता है वो पीछा कर रहा होता है साइतामा का, जब साइतामा स्वीट मास्क को अपने साथ लेके जा रहा होता है। और तब जो हमारा नंबर 1 हीरो होता है नियो हीरोज का बोलता है कि यार क्या स्पीड है, ये बंदा मॉन्स्टर को उसने अपने एक हाथ में पकड़ रखा है फिर भी इतनी फास्ट ये कैसे भाग रहा है। तभी वो हमारा जो न्यू हीरोज का नंबर 1 हीरो होता है बोलता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अब मेरे को अपना लिमिटर रिमूव करना पड़ेगा। और वो अपना जैसे पावर अपनी ज्यादा करने वाला होता है तभी बीच में आ जाता है जैनोस, वो बोलता है कि तुम कौन हो, और जैनोस उसे रोक लेता है। और तभी जो हमारा न्यू हीरोज का नंबर 1 हीरो होता है बोलता है डीमन साइबोक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी जो जैनोस होता है पूछता है कि तुम कौन हो और तुम साइतामा का पीछा क्यों कर रहे हो। तभी जो हमारा ब्लू होता है, इसका नाम यही है ब्लू, तो ब्लू बोलता है कि मैं हीरो हूँ न्यू हीरोज का। तो जो ब्लू होता है पूछता है कि क्या हीरो एसोसिएशन मॉन्स्टर के साथ काम करती है क्या। तभी जो जैनस होता है वो देता है जवाब कि नहीं। तभी जो हमारा ब्लू होता है वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और तभी जो हमारा जैनस होता है बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर से एक हाई पावर को डिटेक्ट कर रहा हूँ, और ये जो मुझे पावर तुम्हारी शो हो रही है वो तुम्हारे राइट हैंड से हो रही है। तो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई हथियार है और जो आम लोगों के पास नहीं होता है। और तभी जो हमारा न्यू हीरोज का नंबर 1 हीरोज होता है बोलता है कि मिस्टर जैनस तुम ही अकेले हीरो नहीं हो, मैं भी एक हीरो हूँ। और तभी जो हमारा न्यू हीरोज का नंबर 1 हीरो होता है वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है ब्लू और मैं नंबर 1 हीरो हूँ न्यू हीरोज का। और तभी जो जैनस बोलता है कि न्यू हीरोज ओके,
तो तुम न्यू हीरोज के नंबर 1 हीरो हो। तभी जो ब्लू होता है कि बोलता है कि तुम इस वक्त मेरे रास्ते में खड़े हो मिस्टर जेनोस। और तभी हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है वो स्वीट मास्क को लेके कहीं दूर चला गया होता है। और तभी जो ब्लू होता है कि बोलता है कि जो ये हीरो एसोसिएशन मॉन्स्टर के साथ काम करती है क्या। तभी जो जेनोस होता है बोलता है कि नहीं, मॉन्स्टर एसोसिएशन का इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और जो मेरे मास्टर हैं साइतामा सेंसे उनका कुछ अपने हिसाब से काम करते हैं वो। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट। और तभी ब्लू अपना देता है इंट्रोडक्शन, बोलता है कि मेरा नाम है ब्लू और मैंने इस न्यू हीरोज को खड़ा किया है ताकि हम लोग एक साथ मिलके काम कर सकें और लोगों को बचा सकें। तभी हम बोलते हैं, तभी जो हमारा एचआर होता है वो बोलता है कि ये एक स्पेशल बंदा है। तो जो सीरियो होता है वो बोलता है कि स्पेशल, ये कैसे स्पेशल हुआ। तो बोलता है कि ये बेटा है ब्लास्ट का। और ये मांगा यहीं पे खत्म। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा। और ये बड़ी लंबा चैप्टर था भाई, इतना लंबा चैप्टर था, इतना लंबा चैप्टर मैं क्या बताऊं। मेरा बाकी इतने इसमें ना बोर करने लग गया था मेरे को ये चैप्टर बीच में। लिटरली मैं पढ़ना नहीं चाहता था इस चैप्टर को, लेकिन मैंने पढ़ा। पैसा इतना लंबा चैप्टर है साला, इतना में कि इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। बस स्टार्टिंग है तो 4-5 पेज में बस वो की है उन्होंने, इंट्रोडक्शन ही दी है सभी हीरोज की जितने भी काम करते हैं न्यू हीरोज के अंडर। भाई साहब मेरा दिल नहीं कर रहा था पढ़ने का यार, मेरे को मजा नहीं आ रहा था पढ़ने का, कुछ था ही नहीं इसके अंदर इतना खास। तो बट अब हमें पता चल गया कि ब्लू है वो बेटा है ब्लास्ट का। और मे भी अब हमें इस मांगा में वो भी देखने को मिल जाए ब्लास्ट। और भाई लोग अगर मैं बता दूं, ये मांगा और जो असली मांगा में काफी फर्क है स्टोरी का। इस मांगा में ब्लास्ट अब तक नहीं दिखा है, लेकिन जो हमारी असली मांगा है वन पंच मैन की, उसमें ब्लास्ट दिख चुका है। और उसमें ब्लास्ट का कोई भी बेटा नहीं है अब तक कोई बेटा नहीं है। अगर क्या होता फ्यूचर में उसका हो एक बेटा हो, लेकिन उसमें नहीं है और इसमें है। तो भाई लोग यही था आज का मांगा रिव्यू। और आपको अच्छा लगा जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।